हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन थिएटर को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी हम पढ़ रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग ऑफ ओटीज़। ठीक है, जिसमें इसका जो जनरल कंसिडरेशंस है उसमें फर्स्ट पॉइंट है ओटी यूनिट नीड्स specialized service such as the pipe, suction and medical gases, electric supply, heating, air conditioning, ventilation and efficient lift surface. OT required more height above 4.2 meters, dedicated AHU air handling and unit for 100% fresh air for each OT. Second point है minimum areas for general operating room is 40 square. Next, cardiovascular, neurosurgery, orthopedic, other procedure which require additional equipments need minimum area 16 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ओटी होता है, ओटी जो यूनिट होता है ना, उसमें अलग अलग पेशेंट को अलग अलग चीज़ों की पेशेंट को स्पेशलाइज्ड मिलता है। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पे स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गन की डिसीज़ होती है, तो अलग अलग स्पेशल चीज़ें जैसे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, है ना, आपके स्टमक के लिए, अलग अलग ऑर्गन के लिए आपके लिए स्पेशल सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी ओटी में जैसे सर्जरीज़ होती हैं, तो सर्जरी के लिए हमको पाइप सक्शन की ज़रूरत होती है, मेडिकल गैसेस की ज़रूरत होती है, लाइट्स की ज़रूरत होती है, हीटिंग की ज़रूरत होती है, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, लिफ्ट चाहिए होती है ना। ओटी यूं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन थिएटर जो डिपार्टमेंट है उसको बनाया जाता है। ठीक है, जनरल ऑपरेटिंग थिएटर रूम में जो एरिया होता है वो 40 वर्ग मीटर का होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, जिसको मैं बोलूँ आपको, मिनिमम एरिया फॉर जनरल ऑपरेटिंग रूम इज़ 40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये इसका एरिया होता है। मतलब एक सामान्य ओटी का यदि मैं साइज़ बोलूँ तो कितना होता है, 40 वर्ग मीटर का। बट यदि आप कार्डियोवास्कुलर सर्जरी कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हैं, मतलब मेजर प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वहाँ पे ओटी का साइज़ बढ़ाना पड़ता है। जैसे 16 स्क्वायर मीटर लगभग एरियाज लग जाता है एक ओटी को बनाने में, एक ऑपरेशन थिएटर रूम को बनाने के लिए। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर जब हम ग्रुपिंग मतलब पूरा एक तैयार करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो हमको किस किस की ज़रूरत होती है ना। ऑपरेशन थिएटर का समूहीकरण कहने का मतलब क्या है, एक बहुत सारे चीज़ों का ग्रुप मिला करके ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो तैयार होता है। फर्स्ट, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज। सेकेंड, ईजी एक्सपेंशन। थर्ड, सिंप्लीफाइज थिएटर स्टाफिंग। फोर्थ, ईजी इकोनॉमिकल मेंटेनेंस। फिफ्थ है इम्प्रूव क्लीनिंग एंड बेटर स्टरलाइजेशन। सिक्स है मिनिमाइज इन्फेक्शन एंड क्रॉस इन्फेक्शन। सेवन्थ है मिनिमाइज कैंसिलेशंस ऑफ ऑपरेटिंग शेड्यूल्स। एथ है इम्प्रूव्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सूट्स। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन एलोसिएशन ऑफ ऑपरेटिंग सूट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ओटी के का जो ग्रुप, ओटी जिस ग्रुप से बना हुआ है, जिन चीज़ों से मिला हुआ है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ईज़िली इतने एरियाज़ होते हैं कि ईज़िली हम उसका विस्तार कर सकें, बढ़ा सकें, है ना। थिएटर स्टाफिंग को कैसा होना चाहिए, सरल बनाता है, मतलब काम करने का जो तरीका होता है वो ईजी हो जाता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो। ठीक है, प्रॉपर केयर होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे क्लीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन को भी कम करता है यदि हम ग्रुप में काम करते हैं, एक ग्रुपिंग होती है, तो ग्रुपिंग होने से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आसानी से बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, काम करने में स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर केयर हो जाती है सब चीज़ों की, प्रॉपर स्टरलाइजेशन क्लीनिंग हो जाती है, इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सुसाइड्स जो होते हैं उनका ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओटी कंस्ट्रक्शंस। जब ओटी का कंस्ट्रक्शंस होता है तो वहाँ की फ्लोर कैसे होना चाहिए, वॉल्स कैसे होना चाहिए, डोर्स कैसे होना चाहिए, सीलिंग कैसे होना चाहिए, पेंट कलर के होना चाहिए। एक बार डोर के लिए क्वेश्चन आया था कि ओटी में किस टाइप के डोर्स लगाए जाते हैं।
इसलिए आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोर्स एंटीस्टैटिक to minimize danger of static electricity, earthing for electrical installation, lying flat copper stripping 6 feet deep in the floor, minimum conductivity 10 ohm, maximum 1 ohm, maximum 10 ohm, floor corners and edges rounded and facilities cleaning. वॉल्स कैसे होने चाहिए? प्लेन होना चाहिए, फ्री ऑफ ग्लेयर होना चाहिए, इजी क्लीन एंड इम्पेसिवियस होना चाहिए। डोर कैसे होना चाहिए? स्लाइडिंग डोर होना चाहिए, वाइड फॉर पैसेज ऑफ पेशेंट ट्रॉलीज एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। सीलिंग कैसे होना चाहिए? फॉल्स रूफिंग नॉट प्रेफर्ड। पेंट कलर कैसा होना चाहिए? लाइट एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर कैसा होना चाहिए? एक तो विनाइल फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। विनाइल फ्लोर होना चाहिए, ईज़िली वहाँ पे लाइटिंग वगैरह की सुविधा प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट कैसा होना चाहिए? जो हमारा जो फ़र्श होता है, फ़र्श में 6 फीट गहराई तक जो होती है वो पट्टियाँ तांबे की लगाई जाती है, कॉपर स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं डीप इन द फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि न्यूनतम ओटी में जो न्यूनतम लाइट कंडक्टिविटी होती है वो 1 ओम से 10 ओम तक की रखी जाती है, ठीक है। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? तो वॉल्स वहाँ की प्लेन होना चाहिए, फ्री ऑफ ग्लेयर, मतलब बहुत ज़्यादा चमक नहीं होना चाहिए। ऐसी वॉल्स होना चाहिए जो ईज़िली क्लीन हो जाए, ठीक है। दरवाजे कैसे होने चाहिए? स्लाइडिंग वाले होना चाहिए, स्लाइड वाले दरवाज़ों को हम खोल सकें, ठीक है। और ऐसे होना चाहिए कि हम ट्रॉली वगैरह को अंदर बाहर ला सकें, मतलब थोड़ा सा चौड़े होने चाहिए, ठीक है। और छत कैसी होनी चाहिए? वहाँ की सीलिंग फ्लैश रूफिंग नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। छोटी छत भी ठीक होना चाहिए। और पेंट का रंग कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए और नॉन रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ओटी लाइट के बारे में कि ओटी लाइट कैसी होती है। तो ओटी लाइट के बारे में यदि मैं बात करूँ तो ओटी लाइट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देते हैं या इसी में कर देते हैं कंटिन्यू। लाइट कैसी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओटी। लाइट जो है वो ओटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। सेंट्रल फील्ड ऑफ ऑपरेशन शुड बी 2000 से 3000 कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, द फ्लोर अराउंड सर्जिकल टेबल शुड बी 200 to 300 कैंडेला पर स्क्वायर मीटर एंड वॉल्स 300 to 500 कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। फोर्थ point here, the color composition should be such that anesthetist will be able to see the color changes of the patient's skin. Next है general light luminance may vary from 500 lux to 2000 lux, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग लाइट, इजी मेंटेबिलिटी, रिपेयर टू एंड मेंटेनेंस, फिटिंग बी डायरेक्टली फ्लेक्सिबल, कंट्रोल एक्यूरेट एंड क्विक, देन द शैडोलेस, हीट रेडिएशन स्मॉल, ठीक है। तो वहाँ की लाइटिंग कैसे होना चाहिए? देखो, जो लाइट होता है ओटी का वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सर्जरी का, क्योंकि लाइट की हेल्प से ही हम सर्जरी कर पाते हैं। प्रॉपर लाइटिंग में हम प्रॉपर अच्छे से सर्जरी कर पाते हैं। तो इसका जो पूरे एरियाज़ में जो लाइटिंग होती है वो 2000 से 3000 कैंडेला होती है वर्ग मीटर में। सर्जिकल टेबल के चारों ओर 200 से 300 कैंडेला पर वर्ग मीटर के हिसाब से होता है और दीवारों में 300 से 500 कैंडेला वर्ग मीटर की होनी चाहिए लाइटिंग सुविधाएं, ठीक है। कलर जो ऐसा होना चाहिए कि कलर ओटी लाइट का ऐसा होता है कि जिससे बॉडी पार्ट अलग कलर का ना दिखे, प्रॉपर कलर स्किन का दिखना चाहिए, ऐसी लाइटिंग ओटी में लगाई जाती है, ठीक है। जो नॉर्मल लाइटिंग होती है, जो चमक होती है, चमक की बात कर रहे हैं हम ओटी लाइट की, वो 500 लक्स से 2000 लक्स तक अलग अलग हो सकती है, ठीक है, जिसका यूज़ सर्जरी के टाइम पे किया जाता है। इसका मैं एक अलग से भी पार्ट बनाऊंगा ओटी लाइट का, जिसमें सारी चीज़ें मैं ओटी लाइट की आपको कवर करूँगी। ऑपरेटिंग लाइट में ईज़िली केयर कर सकें, ईज़िली मेंटेनेंस कर सकें, ठीक है, फिटिंग प्रॉपर हो सके, ठीक है, शैडोलेस होनी चाहिए, ये मेंटेनेंस है लाइट के, ईज़िली इसका यूज़ करें, केयर करें उसकी, ठीक है। फिटिंग जो होती है ऐसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप कहीं भी मूव करके किसी भी ऑपरेटिव पार्ट को दिखा सको, ठीक है। शैडोलेस होना चाहिए कि आपकी शैडो ना बने। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही ओटी लाइट जो होती है ओटी में लगाई जाती है। इसके बाद का जो नेक्स्ट भी जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।